वेलकम 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 बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल्स। बच्चों अगर आप पहली बार चैनल में आए हो तो मैं मेरे बारे में थोड़ा बता दूं बच्चों। तो माई सेल्फ राजन कोटड़िया बच्चों, आर के सर फिजिक्स बच्चों पढ़ाने की कोशिश करता हूं बच्चों। पहली बार अगर आप लेक्चर्स आए हो तो आप सब टाइटल तो देख ही सकते हो, क्या है सर? वेक्टर्स रिजोल्यूशन इन 3D। ये टॉपिक को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, पर आज मेरी पूरी दिल से कोशिश रहेगी कि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। वेक्टर्स रिजोल्यूशन इन 3D। बट आपको करना क्या हो बच्चा? तो ये आपको क्या करना है, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है बच्चों। क्या करना है? वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। पूरी कोशिश की है, बहुत मेहनत है बच्चों वीडियो बनाने में। पूरी पीपीटी बनाई है बच्चों, बहुत टाइम लेके बनाई है। और ये वीडियो में आपको क्या करना है बच्चों, नोट्स जो यहाँ पे नोट्स स्लाइड में 1 बाय 1 पास होती जाएगी, साथ में नोट्स लिखते जाओ, क्योंकि ये जो नोट्स बनाई है 5 से 6 किताब से बच्चों ढूंढ के शॉर्ट लैंग्वेज में हमने यहाँ नोट्स बनाई है। तो वेक्टर्स रिजोल्यूशन लेके बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। तो आज के क्लास में क्या सर हम करवाने वाले हैं, हम सर आपको हमारा आधा घंटा जितना टाइम दे रहे, तो हम आप हमको क्या देंगे? तो बच्चों मैं आपको क्या दूंगा, देखो वेक्टर्स रिजोल्यूशन के सोल्व करवाओगा, वेक्टर्स को कैसे रिजोल्व करके समझाओगा, और इसके 3 से 4 क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूं। बराबर बच्चों? तो पूरी नोट्स एंड पेन लेके बैठना है तुम लोग को, साथ में सर नोट्स करते जाना है बच्चों। वादा रहेगा कि ये लेक्चर्स के एंड तक पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे वेक्टर्स रिजोल्यूशन। बराबर सर? अभी भाषण देना बंद करो सर, लेक्चर स्टार्ट करिए। तो बच्चों वेक्टर्स रिजोल्यूशन इन 3D, वेक्टर रिजोल्यूशन आप 2D में देख सकते हो, तो सेम कंसेप्ट है 3D में। एक्स वाई और यहाँ पे जेड एक्सिस हमने लिया है, वहां पे वेक्टर रिजोल्यूशन 2D। अगर लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, वहां पे वेक्टर रिजोल्यूशन इन 2D वाला हमने कवर करवाया है। तो वेक्टर रिजोल्यूशन इन 3D में वेक्टर्स पहले रिजोल्यूशन क्या होगा देखिए। तो बच्चों वेक्टर्स एडिशन हमने देखा, मान लो बच्चों कोई मेरे पास एक वेक्टर ए है सर और दूसरा वेक्टर बी है, एक एक्स में जाके अगर एक वाई में आगे बढ़ रहा है, तो दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे को क्या मिला? रिजल्टेंट वेक्टर आर मिला। रिजल्टेंट वेक्टर आर मिला, ये 2D में है। तो इसको अगर क्या करना है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी से मेरे को जो इफेक्ट मिलेगी, वेक्टर ए और बी से जो इफेक्ट मिलेगी वो किसके बराबर होगी? वेक्टर आर के बराबर होगी। तो अल्टीमेट वेक्टर ए और वेक्टर बी जोड़ के जो हमको वेक्टर आर मिल रहा है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो इफेक्ट देगा, दोनों की इफेक्ट को ऐड करेंगे तो सर वेक्टर आर की इफेक्ट आएगी। तो ये इसकी और इसकी इफेक्ट आर के बराबर है। तो अगर ये दो नहीं लगाए, खाली आर वेक्टर लगा दे, तो क्या होगा? ये इसका और इसका काम कर देगा, इसका और काम कर देगा। तो वेक्टर रिजोल्यूशन में क्या करना है हमको? वेक्टर्स को स्प्लिट कर देना है। वेक्टर आर को हमको क्या कर देना है? स्प्लिट करना है। उसके एक्स कंपोनेंट कितना होगा, एक्स कंपोनेंट कितना होगा और वाई कंपोनेंट कितना होगा, वो हमको देखना है। बराबर? पर ये तो 2D वाला हो, तो सेम बच्चे यहाँ पे वेक्टर आर है, इसको स्प्लिट करना है। उसका एक्स का कंपोनेंट कितना होगा, वाई कंपोनेंट कितना होगा और जेड कंपोनेंट कितना होगा, क्योंकि जेड एक्सिस में वो भी आगे बढ़ रही है। बराबर? तो ये वेक्टर्स को स्प्लिट करना है हमको, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बच्चों वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, डेफिनेशन आपको लिखिए। तो आपको ये लैंग्वेज में लिखना है, क्या लिखना है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर। अब 2 सिंगल वेक्टर था, उसको 2 या 2, अगर 2D में है तो 2 वेक्टर, 3D में तो 3 वेक्टर, 2 और मोर वेक्टर्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। और ये डिफरेंट डायरेक्शन मीन विच टुगेदर प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय सिंगल वेक्टर। समझ में आई बात तुम लोग को? अगर यहाँ 2D में तो आर एक्स और आर वाई, वो दोनों की इफेक्ट किसके बराबर होगी? आर वेक्टर को। तो आर वेक्टर को हमको स्प्लिट करना है, 2 वेक्टर आर एक्स एंड आर वाई में। 3D में तो आर वेक्टर को स्प्लिट करना है, आर एक्स आर वाई और आर जेड में, 3 में हमको स्प्लिट करना है। और तीनों की आर एक्स आर वाई और आर जेड तीनों की इफेक्ट को ऐड करोगे तो किसके बराबर होगी? वो तीनों की इफेक्ट आर वेक्टर के बराबर होगी। बराबर? तो इसको ये प्रोसेस को कहेंगे बराबर, क्या कहेंगे बच्चों? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बराबर? और ये जो हमने स्प्लिट किए उसको क्या कहेंगे? उसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स कहेंगे। बराबर? तो हमने जो आर वेक्टर को यहाँ पे 2D में आर एक्स एंड आर वाई, तो आर एक्स और आर वाई को क्या कहेंगे? उसके कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स कहेंगे। बराबर? इसको तो यहाँ सेकंड पॉइंट लिख सकता हूँ, वेक्टर्स फॉर्म्स आर स्प्लिटिंग आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। तो आपको क्या करना है, इस बच्चों साथ में नोट्स लिखते जाओ, फिर से बताता जाऊंगा, वही चीज बताता जाऊंगा, इसको नोट्स आपको लिखते जाइए। इसको क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहेंगे। ठीक है सर, ओके, आगे बढ़ो सर। अब देखो
या अभी मैं इसको स्प्लिट करवाऊंगा, बराबर। तो ये डायग्राम तुम लोग को बनानी है नोट्स बुक में, बढ़िया से मैंने बनाई है, सेम एज इट इज आपको डायग्राम बनाना है। तो देखो यहाँ पे वेक्टर आर को हमको स्प्लिट करना है, आर एक्स, आर वाई और आर जेड, इसका क्या रिलेशन होगा, बराबर। वन बाय वन देखते हैं। देखो तो बच्चों ये क्यूब जैसा दिख रहा है आपके, देखो तो आर वेक्टर सो ये क्यूब का इस पॉइंट से यहां तक आर वेक्टर पोजीशन है, उसको हमको स्प्लिट करना है आर एक्स में, आर वाई, और ये तीनों मिलके आर वेक्टर हमको मिल रहा है, पर ये रिलेशन अभी हम प्रूव करेंगे, बराबर। देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे, बराबर। तो आप देख सकते हो बच्चों ओ ए, ओ से ए तक वो किसके बराबर, आर वेक्टर के बराबर है। या नाम दे दिया, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ओ से बी बराबर क्या होगा, तो वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट है तो आर एक्स वेक्टर है। ओ से सी तक तो वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट, क्योंकि वाई एक्सिस में है तो आर वाई कंपोनेंट। और ओ से डी तक वो आर जेड, वेक्टर आर का जेड कंपोनेंट, क्योंकि जेड एक्सिस में, बराबर। यहां तक क्लियर हो रहा है सर? ओके सर, ओके। अब देखो यहाँ पे वेक्टर एडिशन हमने देखा था बच्चों, बराबर। क्या देखा था? अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री मिल रहा है, कौन सा? ये वाला 90 डिग्री एंगल मिल रहा है। तो अब देखो यहाँ पे ये वेक्टर ओ ई वेक्टर, इसकी टेल से दूसरे की क्या होगी, हेड तक, दूसरे की यहाँ पे क्या होगा, ये इसका हेड से दूसरे की टेल, ओ ई प्लस ई बराबर क्या मिलेगा मेरे को, वेक्टर आर मिलेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, ओ ई प्लस ई बराबर क्या होगा, आर वेक्टर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, यूजिंग ट्राइंगल स्लोप एडिशन ओ ई ए में क्या लिखा है, ओ ई प्लस ई ए बराबर क्या लिख सकते हो, वेक्टर ओ ए, बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, बराबर। तुम लोग यहाँ पे इसको इक्वेशन क्या दिया हमने, 1 इक्वेशन दिया, ठीक है। अब देखो ओ ई वेक्टर किसका कौन से दो वेक्टर का सम बराबर होगा, तो यहाँ पे देखो ये पैरेललोग्राम लो यूज करना है। यहाँ पे ध्यान दो, पैरेललोग्राम तुम लोग को याद है भाई, ये वेक्टर्स अगर मान लो ओ ए इधर है और ओ बी इधर है, तो मेरा मान लो ओ सी वेक्टर आ रहा है, ये वाला, तो ओ सी वेक्टर किसके बराबर होगा, ओ सी वेक्टर बराबर होगा ओ ए प्लस किसके बराबर, ओ बी के बराबर होगा। पैरेललोग्राम लो हमने देखा था, बराबर, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में एक पैरेलल शिफ्ट करूंगा, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, तो ये वेक्टर को यहां शिफ्ट कर सकता हूं। तो ट्रायंगल लो बन गया, इसकी हेड से दूसरे की क्या होगी, टेल आ गई। तो यहां पे सेम लो लगाना है, क्या लगाना है, ओ ई वेक्टर किसके बराबर होगा, ओ बी प्लस ओ डी बराबर होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या देना है तुम लोग को, 2 देना है। इन यूजिंग पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन, ओ ई बराबर क्या होगा, ओ बी प्लस ओ डी बराबर होगा, ठीक है सर। इक्वेशन नंबर इसको 2 दे दिया, ओके ओके। अभी क्या करना है तुम लोग को बच्चा है, ओ ई की वैल्यू कहां रखनी है, ओ ई की वैल्यू यहां रख देनी, इक्वेशन नंबर 1 में रख देनी। ओ ई की वैल्यू कहां रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो। तो रख दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ओ ई बराबर क्या बन जाएगा, ये ओ ए बराबर क्या बन जाएगा, ओ बी और ओ डी रख दिया, और ई ए किसके बराबर होगा, देखो ई ए यहां है, तो ई ए वेक्टर किसके बराबर होगा सर, ओ सी बराबर होगा। ये वेक्टर ऑपोजिट साइड तो इक्वल होगी, यहाँ पे सॉरी ये पैरेललोग्राम ही बन रहा है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, और अगर दो वेक्टर्स इक्वल एंड पैरेलल है तो उसको इक्वल वेक्टर कहेगा, तो उसके बराबर हो जाएगा ये वाला इक्वल वेक्टर, उसकी रखा रखी थी। अब देखो ओ ए वेक्टर किसके बराबर है, आर वेक्टर के बराबर है। ओ बी वेक्टर किसके बराबर है, तो ओ बी बराबर वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट आर एक्स के बराबर है। ओ डी, तो सर ओ डी किसके बराबर, वेक्टर आर का जेड कंपोनेंट, तो आर जेड। और ओ सी बराबर क्या होगा, आर वाई होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, उसके बाद आप चेक कर सकते हो क्या हो गया, हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया, आर एक्स बराबर वेक्टर आर इक्वल टू आर एक्स, आर वाई और आर जेड, ठीक है। ये फाइनल आंसर आ गया, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर इसको वेक्टर को मैं, अगर ये आर एक्स वेक्टर है बच्चों, तो उसको अगर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, आर एक्स मैग्नीट्यूड और आई के इंडिकेटर उसकी एक्स की डायरेक्शन है, आर वाई है, तो वेक्टर आर वाई और जे के मतलब क्या होगा, जेड डायरेक्शन में होगा। आर जेड बराबर क्या होगा, आर जेड का के कंपोनेंट मतलब जेड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हमने बराबर तो यूनिट फैक्टर के फॉर्म में लिखा, आर एक्स आई मतलब वो एक्स में, एक्स डायरेक्शन में है, जे वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में है। ये वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आया, आर बराबर आर एक्स, आर वाई और आर जेड। हमने प्रूव किया तो सेम एज इट इज आपको लिखना है बच्चों, बराबर सेम एज इट इज फॉर्म में लिखना है। अभी क्या करते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये तो क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में आंसर आया, पर अगर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, खाली वैल्यू होगी, वहां डायरेक्शन नहीं आएगी आपकी। तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर की निकालनी है, तो सर कैसे करेंगे, तो बच्चों मैं बताऊं वैसे करना है तुम लोग को, बराबर। मैग्नीट्यूड क्या फिर से करते हैं, देखो
तो यहाँ पे फॉर मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे वेक्टर, तो यहाँ पे फिर से अगेन यहाँ पे देखो ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस लॉ बच्चा बच्चा जानता है सर कैसे लगाएंगे। तो देखो ओ ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ओ ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, तो इक्वेशन 1 ठोको, उसको कर दिया तुम लोगों ने भाई बराबर। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर। ओके, अब देखो नेक्स्ट, ये एंगल ऑल्सो 90 डिग्री बन रहा है बच्चों, ये एंगल भी ऑल्सो 90 डिग्री बन रहा है, और ये पैरेललोग्राम है, तो ओडी और बीई तो इक्वल होगा। ओडी बराबर क्या होगा, ओडी बराबर बीई बनेगा। ओके, तो अब यहाँ पे ये ट्रायंगल्स, यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा, ओ बीई में, ओ बीई में अगर आप यहाँ पे लो लगाते हो तो ये हाइपोटेनस बनेगी, तो क्या बन जाएगा आपका, तो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा बच्चा। तो देखो ओ ई स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, ओ ई स्क्वायर इक्वल टू बनेगा आपका ओ बी स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, बीई स्क्वायर बनेगा। ओके ओके, अब देखो ठीक है, तो देखो फिर बीई और ओडी तो इक्वल है क्योंकि, तो ठीक है, तो इसको मैं यहां रख दूंगा, तो यहां पे रख दूंगा तो कैसा बन जाएगा, ओ ई स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ओ ई स्क्वायर। ओके, देखो यहां पे हो गया, ये इक्वेशन आ गया बराबर। अब फिर क्या करना है, ओ ई स्क्वायर की वैल्यू कहां रखनी है, तुम लोग को इधर रख देनी है, ओ ई स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दी है, और ई है, ई अभी लास्ट टाइम बताया ई किसके बराबर होगा, ईयर। ई बराबर क्या है, देखो ई बराबर क्या है तुम्हारा, ओ सी है। ठीक है, तो रख दिया, ई और ओ सी आपस में इक्वल है, ये वैल्यू यहां रख दोगे तो कैसा बन जाएगा, ओ बी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर, और ई स्क्वायर बराबर क्या रख दोगे, ओ सी हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे ये इसको ओ सी स्क्वायर भी लिख सकते हो, बात एक ही है, दोनों इक्वल है। ठीक है, ये लिखोगे तो देखो ये ओ ए क्या होगा, आर वेक्टर है बराबर, ओ बी किसके बराबर के, तो आर एक्स स्क्वायर के बराबर का। अभी मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में तुम लोग को नहीं लिखना है, आर वाई स्क्वायर आर जेड स्क्वायर आ गया बराबर, ये आ गया हमारा आंसर। तो अगर इसको रूट निकाल देंगे तो आर की वैल्यू जाए तो उस तरफ रूट निकाल देंगे तो आर बराबर क्या बन जाएगा, ये फाइनल आंसर आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट बच्चों एंगल्स के फॉर्म में डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पे ये एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है, और ये आर वेक्टर मतलब आर वेक्टर आपका ऐसे है, और जेड एक्सिस बाहर से बाहर का निकल, तो ये एंगल्स, ये जेड एक्सिस बाहर की डायरेक्शन में वेक्टर है, तो एंगल कौन सा एंगल बना रहे थे बच्चों, ये बन रहा है आपका गामा एंगल मिल रहा है, गामा एंगल मिल रहा है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो ये एंगल्स वेक्टर आर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा आपका, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 होगा, इसका ये एंगल भी क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और ये वेक्टर जेड एक्सिस बाहर निकल रही है, वेक्टर आर मेरा ऐसा है, वेक्टर आर ऐसा है। ठीक है, तो अगर इधर बी और बनाओ तो ये क्या बनेगा, ये भी आपका 90 डिग्री बनेगा। ये जेड एक्सिस है, वेक्टर आर ये बाहर निकल रहा है, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री बनेगा बराबर। तो ये आर वेक्टर, सॉरी ये आर ऊपर आर वेक्टर, ये जेड एक्सिस बाहर है, तो ये एंगल्स, ये यहां जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये वेक्टर आर बाहर निकल रहा है, जेड एक्सिस है, वेक्टर आर बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है बच्चों, ये जेड एक्सिस है, तो यहां से ये वाला कंपोनेंट बनाओगा, ये वाला वो क्या बनेगा, ये मेरा जो हाथ के साथ रिमोट हाथ के साथ जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो कोस का फॉर्मूला क्या होगा, कोस अल्फा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है बच्चा, तुम लोग जानते हो। ओके, नहीं जानता हो तो जान लो। आर एंगल्स बना रहा है, अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, बीटा वाई एक्सिस के साथ, गामा जेड एक्सिस के साथ। बढ़िया बढ़िया तरीके से नोट्स लिखते जाना है बच्चों, फिर से बताता हूं नोट्स लिखते जाओ, क्योंकि इससे आसान भाषा में आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेगी, इतनी एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में बताई है बच्चा। तो कोस अल्फा बराबर का फॉर्मूला क्या होगा देख सकते हो बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बच्चा बच्चा जानता है, गांव गांव में गली गली में पता है। आर एक्स बराबर आर एक्स अपॉन आर हो जाएगा कोस का, कोस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आर वाई अपॉन आर बनेगा, और कोस गामा बराबर क्या बनेगा, तो सर आर जेड अपॉन आर बनेगा, सर हम जानते हैं। ओके, बढ़िया, एक्सपेक्टिंग। अब देखो नेट आंसर निकालना है, तो अब क्या करना है बच्चों, तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा,
कोस स्क्वायर गामा, तीनों का सम किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है बराबर। अल्फा एक्स के साथ, बीटा वाई के साथ एंगल बना रहे, गामा जेड के साथ एंगल बना रहे, किसका? आर वेक्टर, आर वेक्टर बराबर। अब देखो इस तीनों को ऐड करो, कोस स्क्वायर अल्फा, साथ में नोट्स में पॉइंट लिखते जाना बच्चा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। तो तीनों की वैल्यू रख देनी जो हमारे पास यहाँ पे है, तीनों की वैल्यू आपको यहां से यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे नीचे वैल्यू पुट करोगे तो कैसा बन जाएगा? आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, नीचे आर स्क्वायर हमारा कॉमन निकल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में करता हूं तो नीचे आर स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या होगा? देखो आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर आर जेड स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा? ये अभी हमने यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे देखा उसमें हमने चेक किया था, कहां पे किया था बच्चा? इधर ये वाला देखा था हमने, कहां पे देखा था? ये वाला याद करो, ये वाला आ गया, ठीक है। तो यहां से तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर और आर जेड स्क्वायर। तो यहां वैल्यू पुट कर देता हूं ये वाली, तो आर स्क्वायर तो सर छम हो गया, 1 आ गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना बच्चों? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर हमने सपोज किया था सब, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा बराबर ये सब कहानी किया था, उसके बराबर क्या हो गया? 1 आ गया बराबर, 1 आ गया। तो यहाँ पे आ गया हमारे वाला, ये कोस के फॉर्म में रिलेशन आया। तो सर साइन के फॉर्म में करना हो तो क्या करेंगे बच्चा? तो कोस को साइन में कन्वर्ट करना है, मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा, तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो, कर लोगे। इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा कर दोगे तो 1 1 1 3 होता है। सर 3 को यहां रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2, तो ये आंसर आ गया। ये हमारा ये रिलेशन भी आ गया, साइन स्क्वायर के फॉर्म में है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। ये बच्चों फिर से बताता हूं, सर वही चीज क्यों बता रहे हो बच्चा? ये प्योर एकदम आसान भाषा में बताई चीज है, यही तरीके से करना है आपको, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। देखो अरे बच्चों हलवे सवाल है एकदम, ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है और क्या करना है साथ में उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर बराबर आर वेक्टर बराबर क्या लिख देंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर देंगे। ओके सर, ठीक है सर, बढ़िया सर, शानदार तरीके से करेंगे। अब देखो आई प्लस 4j माइनस 2k, ये वेक्टर ये आ गया। ओके सर, बी वेक्टर क्या है? सर यहां पे जो दिख रहा है वो है, तो छापो बच्चों 3i माइनस 5j और प्लस k। अब फिर तो बताने की जरूरत नहीं बच्चा, वेक्टर्स फॉर्म में i के साथ i ही ऐड होगा क्योंकि वो x डायरेक्शन में है। तो अब देखो i के साथ i ऐड करना है, j के साथ j ऐड करना है, k के साथ k ऐड करना है। तो यहाँ पे i प्लस 3i तो सर 4i होगा। ओके सर, 4j माइनस 5j तो क्या आएगा? माइनस j बन जाएगा, माइनस 2k प्लस k तो माइनस k बनेगा। ओके, ये आंसर आ गया। सर इतनी सी बात है? यस बच्चा, इतनी सी बात है, हमारा आर वेक्टर का आंसर आ गया, वेक्टर फॉर्म में आया। तो सर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तुम लोगों को समझाया था, क्या हमने निकाला था? आर एक्स स्क्वायर, अभी हमने डिराइव किया था, आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर आएगा। ओके, अब यहाँ पे आर एक्स स्क्वायर मतलब ये वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड, आई का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1, कुछ नहीं तो माइनस 1 तो मल्टीप्लाई में रहता ही है, और यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में 1 होगा तो माइनस 1 का स्क्वायर रहेगा। तो r बराबर क्या बनेगा? 4 का स्क्वायर बच्चों 16 बनेगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, प्लस 1 आएगा तो ये क्या आएगा? प्लस 18 हो गया। 18 को मैं लेसूं तो 9 2 जा 9 2 जा, ये 3√2। हाँ सर, ओके सर, शाबाश सर, शानदार तरीके से हो रहा है, मजा आ रहा है सर। ठीक है सर, r बराबर क्या है? मैग्नीट्यूड 3√2, ये हमारा मैग्नीट्यूड आया, ये वेक्टर फॉर्म में आंसर आया, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आया। ओके बच्चा, क्लियर हो रहा है सर? साथ में नोट्स करते जाओ ना। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, determine the vectors which when added to the resultant of a and b gives unit vector along z axis। इसको समझ में नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, फिर से करते हैं। कौन से वेक्टर को हमको फाइंड करना है जो वेक्टर्स को a और b का रिजल्टेंट में ऐड करेंगे, और जो आंसर क्या दे रहा है? यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। मतलब क्या करना है? देखो, हमको फाइंड करना है कौन सा वेक्टर, वी डोंट नो, हमको पता नहीं, तो समझ लो
उसको दे देते, कुछ दे देते, फिजिक्स का पी दे दिया। ये पी हमको फाइंड करना है। पी को हम ऐड करें, किस में ऐड करेंगे? ए और बी को इसमें ऐड करेंगे, ये दोनों का रिजल्टेंट में ऐड करेंगे इसमें। और ये जो आंसर क्या दे रहा है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस मतलब के पाएगा, तो हमको क्या फाइंड करना है? पी फाइंड करना है। समझ में आ रही बात तुम लोग को? तो पहले क्या करें, ए और बी फाइंड कर देंगे, उसकी वैल्यू यहां रख देंगे, बराबर, फिर उस पी वेक्टर मिल जाएगा। तो फिर से बताता हूं, डिटरमाइन द वेक्टर, ये वेक्टर को हमको डिटरमाइन करना है। व्हेन एडेड, ऐड करें किस में? ए और बी में। ए और बी में ये सॉरी रिजल्टेंट ऑफ ए और बी, रिजल्टेंट ऑफ ए बी मतलब ए और बी का रिजल्टेंट मतलब ये खुद बनेगा। इसको कुछ नाम भी देख सकते हो। तो मान लो हमको ऐसा कुछ ऐसा हो तो दे दो, आर वेक्टर दे दिया, और वो क्या आंसर दे रहा है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस क्या दे रहा है। तो हमको क्या फाइंड करना है? यहाँ पे पी वेक्टर फाइंड करना है। मैं राउंड कर दिया, ठीक है। तो आर वेक्टर की वैल्यू पहले वैल्यू निकाले, तो आर वेक्टर बराबर क्या होगा? देखो ए प्लस बी, ओके। ए वेक्टर बराबर क्या आएगा? तो सर 2i माइनस 4j माइनस 6 क्या? ए वेक्टर आगे। बी वेक्टर क्या होगा? तो देखो 4i प्लस 3j, और ये वाला लास्ट वाला है सर 3k। ओके, अब साथ में करते, खुद कर लो भाई ये वीडियो, फिर आगे इतना आगे बढ़ाते जाओ, खुद से करो। जितने क्वेश्चन खुद से करोगे उतने फायदे में रहेगा बच्चा। 2i 4i 6i हो गया, माइनस 4j माइनस j हो जाएगा, और ये माइनस 3 के आ गया। ये रिजल्टेंट वेक्टर आया मेरा, आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, ओके। आर वेक्टर रिजल्टेंट आया। अभी आर की वैल्यू कहां रखनी है? तुम लोग को यहां रख देनी है। फिर इसको उस तरफ ले लो तो माइनस साइन हो जाएगी, और पी हमारा आंसर आ जाएगा, बराबर। तो यहां से इसको कहानी इधर से चलता हो, पी वेक्टर प्लस आर की वैल्यू क्या आई? तो 6i माइनस j, और ये माइनस 3k बराबर क्या आ रहा है? तो सर के वेक्टर आ रहा है। तो इस तरफ उस तरफ ले ले तो 6i, उस तरफ कुछ नहीं है तो माइनस 6i हो गया, ये प्लस j हो गया, और ये k है उसमें 3k ऐड किया तो 4k हो गया। ये हमारा आंसर आ रहा है सर, ठीक है बच्चों। ये पी वेक्टर बच्चों आ गया, ठीक है। मजा आ रहा है सर, ओके। अभी क्या करना है तुम लोगों को? नेक्स्ट वीडियो में फिर से बता दो, क्वेश्चन आए तो फिर वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए। फिर हम तो है, आर के सर तो आपके साथ ही ये सोल्व करवा देंगे। फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। क्या है सर? देखो पहले क्या करना है तुम लोग को, वेक्टर ए और बी को ऐड कर देना है, रिजल्टेंट वेक्टर आर आ गया, उसका क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या कर दे? उसका वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। कोई भी यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो ये वेक्टर्स को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? उसका यूनिट वेक्टर मिलेगा अल्टीमेट। ये नीचे मोड करोगे तो क्या होगा? आर ऐसे आ जाएगा, और आर करना है तो क्या होगा? स्क्वायर करके रूट कर देना है, बराबर। ओके, अब देखो, तो देखो यहां पे हमको ये आर कैप निकालना है। आर अपॉन क्या है? आर हो गया। तो हम आर वैल्यू क्या होगी? आर वैल्यू बच्चों कुछ होगी, कैसे होगी? ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है? तो 2i माइनस 6j और माइनस 3k। उसमें मैं ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं? तो 4i प्लस 3j माइनस k, ठीक। अब देखो i के साथ i ऐड होगा तो 2i 6i हो गया, माइनस से माइनस 3j हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? माइनस 4k बन जाएगा। ये आर आ गया, वेक्टर आ गया। उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या होगा? मोड निकाल देना है तुम लोग को, स्क्वायर करके ऐड कर दो तो 36 प्लस 9 प्लस 16 45। ये कितना हो जाएगा बोलो बच्चा? 36 46 46 में 52 52 प्लस 9 कितना हो जाएगा? बराबर जा रहा है कि कोई लोचे मारे हमने? 40 45 55 61। तो आ रहा केप वेक्टर क्या है? केप क्या है हमारा? देखो 6i मतलब ये 1/r बराबर है 1/√61 आगे लिख देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बनेगा क्या आएगा? 6i माइनस 3j माइनस 4k। ये आंसर आया। यस सर, मजा आ रहा है सर, आगे बढ़ो सर, हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी वेक्टर दिया है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पी। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पी बराबर क्या होगा? देखो
कोस अल्फा फाइंड करना है, कोस बीटा फाइंड करना है, कोस गामा फाइंड करना है। अब ये वैल्यू तुम लोग पता है, कोस अल्फा क्या होगा, पी एक्स डिवाइड बाई पी होगा, ये क्या होगा, पी वाई डिवाइड बाई पी होगा, और कोस गामा पी जेड डिवाइड बाई पी होगा। ठीक है, ये डिवाइड बाई क्या होगा, पी रहेगा ये वाला। ओके, पी एक्स मतलब वेक्टर पी का एक्स कंपोनेंट, वेक्टर पी का वाई कंपोनेंट, वेक्टर पी का जेड कंपोनेंट। ओके, और क्या फाइंड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करेंगे, मोड पी बराबर क्या का स्क्वायर करके रूट कर देना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये 16, ये 144, 16 144, ये हो जाएगा 154, 154 में 6 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 160, तो 169, 169 का रूट क्या आएगा सर 13 आएगा, पी आ गया। ओके, अभी देखो यहाँ पे पी एक्स बराबर क्या होगा, ये होगा 3, तो यहाँ पे कोस अल्फा पी एक्स का वैल्यू कम कितनी होगी, तो ये बच्चों पी एक्स 3 डिवाइड बाई 13, ये आ गया, पहला आ गया। इस दूसरा आएगा 4 डिवाइड बाई 13 आएगा, और कोस गामा क्या आएगा 12 डिवाइड बाई 13 आ गया। क्लियर हो गया? ओके सर, मजा आ रहा है सर, ठीक है सर, आगे बढ़ो। क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया तरीके से करना है, सेम मेथड से करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, बहुत ही हलवा सवाल है, एकदम हलवा सवाल है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ये वेक्टर ए है, वो क्या फाइंड करना है, अरे क्या हो गया ये पेन, वेक्टर ए है, वेक्टर दिया आई कैप जे कैप के कैप बराबर, उसका कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड तो क्या होगा 1 होगा, अगर ये वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखे ना तो 1 आई लिख दूंगा, कुछ नहीं तो 1 रहता ही है, ये 1 जे होगा और क्या होगा 1 के होगा। तो आपको बताना ये वेक्टर x के साथ y के साथ z के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो कोस अल्फा का फॉर्मूला ये तुम लोग जानते हो, कोस अल्फा बराबर क्या आएगा बच्चों, ax डिवाइड बाई ये होगा। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स ax डिवाइड बाई ये बनेगा। अब ax और a की वैल्यू, तो a क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या आएगा, मोड कर दो, ये वेक्टर का मोड कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ये बच्चा बन जाएगा a बराबर √3 आया। ओके सर, अब वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, अल्फा बराबर कोस इनवर्स ax, तो उसका वेक्टर a का x कंपोनेंट कितना है, अगर इसको और फिल करवाओ तुम लोग, देखो ऐसा a बराबर क्या होगा, ax i कैप, ay j कैप, az k कैप होगा। अब देखो ये इसको कंपेयर कर दो इसके साथ, तो ax बराबर क्या आएगा 1 आएगा, ay बराबर क्या आएगा 1 आएगा, az बराबर क्या आएगा 1 आएगा, तो ax कितना आएगा 1, वही क्या आएगा, नीचे क्या है √3 है, तो पहला एंगल मिल गया। बीटा बराबर क्या होगा बच्चों, तो कोस इनवर्स क्या होगा, ay डिवाइड बाई क्या होगा, ये होगा कोस इनवर्स। ओके, ये क्या आएगा, ये 1/√3 आएगा। और सिमिलरली लास्ट वाला गामा, गामा बराबर जेड के साथ एंगल बना रहा है, अल्फा एक्स के साथ बना रहा है, बीटा वाई के साथ बना रहा है, ए जेड डिवाइड बाई आएगा, कोस इनवर्स 1 डिवाइड बाई √3 आ गया, तीसरा एंगल बन गया। हो गया हमारे तीनों एंगल मिल गए, वेक्टर से एक कितना एक्स के साथ वाई के साथ जेड के साथ एंगल बना रहा है, बराबर, खत्म। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम आगे टॉपिक लेके आएंगे, तब तक क्या करना हो तुम लोग, ये वीडियोस जो हमने अपलोड किया उसके बाद उसकी जो अभी क्लास लेक्चर्स नोट उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और आपको क्या क्या बच्चों रिक्वायरमेंट है कमेंट्स में लिखिए और थोड़ा सपोर्ट करते रहो, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बट कुछ कोई ना कोई बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद मिल रही है, तो टीचर्स का काम तो ये होगा बच्चों को मदद करना। ऑफलाइन क्लास में तो हम पढ़ाते ही है, पर कोई टॉपिक छूट गया, कोई दूसरे बच्चा को कोई डाउट्स है, तो हमको भी ऐसा लगता है कि चलो ऊपर वाला इतना सब दे रहा है, तो हमारी तरफ से भी थोड़ा बहुत एफर्ट्स जितना होता है उतना हम बच्चों को दे, बराबर, और हमारी और आपकी ऐसी कहानी ऐसी चलती रहे बच्चों। तब तक बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिले, तब तक पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों।